नमस्कार दोस्तों, भाई और प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 2 मई 2026 और दिन आज हो गया है जी शनिवार का। और इस महीने का आज इस सप्ताह का आज अंतिम दिन है। महीना तो अभी शुरू ही हुआ है। और ये तस्वीरें जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय आलू के बाजारों से, आलू के फड़ों से, कि इस समय ग्राहकी का माहौल कैसा है, भाव का रुझान कैसा है और आलू का उठाव जो है वो कैसा है। तो फिलहाल अच्छी बात यही है कि जो मंडी में आप लोगों ने सीमित रखी हुई है, आप लोगों ने सीमित रखी है, कुछ नेचुरली सीमित है। ठीक है जी। नहीं तो कई बार तो हमारे किसान भाई भी जो है ना वो आपको को सीमित नहीं कर पाते, लेकिन इस बार तो प्रभु ने ऑटोमेटिक आपको को सीमित करा दिया जी। बहुत से लोग तो अगर उनका बस चले तो वो तो हर दिन जो है मंडी को भरी दें, लेकिन फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि प्रभु जो है वो सारी चीजों को अपने हिसाब से चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब आज अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि शनिवार के दिन मंडी में ग्राहकी अच्छी है। और कहीं ना कहीं इस ग्राहकी की वजह से जो हमने देखा कि मंडी में पीछे चाहे वो 1 रुपए से 2-3 रुपए तक का अगर भाव बना है, किसी दिन थोड़ा कम भी हुआ है, किसी दिन थोड़ा सा बना भी है, और उसके पीछे कारण यही रहा मेन आवकें सही रही, आवकें सीमित रही, भाव यहाँ पर मिलते रहे। आज भी अच्छे आलू को ग्राहक ढूंढ रहा है। आज भी जब ग्राहक मेरे को मिल जाता ना कोई, मैं उनसे पूछता आता हूँ, बातचीत करता आता हूँ, भैया कैसा आलू ढूंढ रहे हो? कह जी शर्मा जी आलू ही नहीं मिल रहा ढंग का, हम तो अच्छा आलू ढूंढ रहे हैं, हल्का आलू हर ज्यादातर फड़ों पे रखा हुआ है। लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले अगर हम देखें तो अच्छे आलू की तादाद थोड़ी बढ़ गई है। पहले हल्का आलू बहुत ज्यादा था, अब अच्छा आलू थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे डंप खत्म होता जा रहा है। लेकिन आप ये देखोगे जब मौसम है ना, मौसम ने किसानों का साथ भी दिया है इस बार पिछले 1 महीने में अगर हम बात करें, और कहीं ना कहीं मौसम ही जो है वो हानिकारक भी बनाया आलू के लिए, क्योंकि जब गर्मी के बाद में बरसात हुई तो आलू के लिए वो बहुत ज्यादा हानिकारक हो गया। साथ ही सबसे ज्यादा हानिकारक जो है ना मिडल ईस्ट का युद्ध वो रहा है। जब आपने देखा होगा 1-1.5 महीने पहले जब ये युद्ध की शुरुआत हुई, उस समय जब खबरें आने लगी डीजल पेट्रोल महंगा होगा, तो भाई साहब बेहिसाब जो है मंडियों में आलू पहुंचने लगा कि भाई फटाफट आलू को निकाल दो। होड़ लग गई, लोगों ने दबादब खुदाई करके डंप लगा लिए, मशीनों से खुदाई हो गई। मशीनों से खुदाई होने की वजह से आलू की ऐसी की तैसी हो गई क्वालिटी की। ठीक है जी। अभी भी आप देख लो, स्टोर से लोगों ने आस लगाई थी कि स्टोर का आलू बढ़िया आएगा, हल्का आलू स्टोर का सदे ताने पहुंच रहा है, लेकिन फिर वही माहौल बनता नजर आ रहा है, फिर वही चीजें। अब तो नेशनल मीडिया भी खबरें दिखा रहा है कि डीजल पेट्रोल महंगा होगा, लेकिन अब क्या, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब कुछ नहीं है। अब तो ये हल्का आलू जो है ये निकल ही जाना है धीरे धीरे, जो डंप है ये समाप्त हो जाना है। लेकिन बड़ी बात यह कि घबराहट आपको अभी भी नहीं करनी है, निश्चिंत होकर फ्रीक्वेंसी से आपको आलू को निकालते जाना है। अगर आप इस फ्रीक्वेंसी को कहीं ना कहीं गड़बड़ाएंगे, मंडियों में आवक को कहीं ना कहीं गड़बड़ाएंगे, तो फिर काम खराब हो जाएगा, क्योंकि अब इतना आलू है नहीं। 10-15 दिन, 15 तारीख तक आप मान के चलोगे बहुत असर पड़ जाएगा, डंप बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत चलता भी रहेगा ना अगर और 15 दिन ऊपर, तो कोई ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि फिलहाल सारी चीजें जो हैं वो अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा पक्ष में नजर आती है। वो क्यों? क्योंकि अभी भी हल्का आलू स्टोरों से आ रहा है, अच्छा आलू तो अभी रुक करके निकलेगा। बहुत से लोगों ने तो आलू को इस हिसाब से रोका है कि भैया जुलाई के महीने में जब मानसून आएगा उस समय जब आपके कम होंगी, जब देखेंगे जब आलू को बेचेंगे। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आलू को निकालना जरूरी है। इसी चक्कर में कई बार बहुत बड़ा लॉस हो जाता है कि बंदा ये सोच के बैठ जाता है कि भैया नहीं मैं तो उसी वक्त निकालूंगा, उससे पहले या उसके बाद में जो है कहीं ना कहीं मैंने सोचा ही नहीं है। आपको एक जैसे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती है ना, ऐसा ट्रेडर बनना पड़ेगा। प्रॉफिट बुक करो और निकल जाओ। ज्यादा के लालच में आप उल्टा लॉस में आ जाओगे। बाजार का पता नहीं चलता कब गिर जाता है शेयर मार्केट का, फिर आप कहते हो यार मैं तो फंस गया यार, मैंने गलती करी, इससे अच्छा तो बेच बाज के निकल जाता, कम से कम 2 पैसे तो आते और कहीं और लगाता। तो मैं तो आपको सिर्फ इस चीज से जो है आपको जागरूक कर सकता हूँ, संकेत दे सकता हूँ, बाकी आपके ध्यान में डाल सकता हूँ, क्योंकि मेरा काम आपके ध्यान में डालने का है, बाकी काम आपका है। कैसे करना है, क्या करना है, अपने विवेक से अपनी बुद्धि से काम कीजिए। बाकी फिलहाल आजादपुर मंडी में कोई घबराहट नहीं है, आलू जो है वो बिक रहा है।
अच्छा आलू धीरे धीरे जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, ये एक अच्छी बात है। जैसे जैसे डंप खत्म होगा अच्छा आलू की बढ़ोतरी हो जाएगी, हल्का आलू समाप्त हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं अच्छा माहौल रह सकता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं आज क्या कुछ मंडी में पूरी सिचुएशन आलू के बाजारों में है। ये हमारे साथ में जुड़ गए बाबूजी। बाबूजी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक, कैसे हो? बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाओ। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान बाबूजी। और आज शनिवार का दिन हो गया बाबूजी। हाँ जी, हाँ जी। तो बाबूजी आज शनिवार का दिन बात करेंगे हम, कैसा रहेगा। सबसे पहले तो मौसम के बारे में अपडेट दो। मौसम तो अब ठीक है, पहले से कम गर्मी है, थोड़ी जो बारिश हुई उससे थोड़ी गर्मी में फर्क पड़ा जी। और बीच में बाबूजी ओले ओले भी कई जगहों पे पड़े हैं। पड़े हैं, लेकिन थोड़ा मौसम पहले की जगह जितनी पहली गर्मी थी उससे के मुकाबले थोड़ी कम है जी। अच्छा बाबूजी, जैसे गर्मी थोड़ी सी लेवल में रहती है तो उस चीज का असर आलू पे क्या पड़ता है? उसकी बिक्री बढ़ती है, ज्यादा गर्मी में बिक्री कम हो जाती है जी। और बाबूजी एक चीज और देखी हमने कि जब मौसम थोड़ा ठंडा रहता है ना तो किसान व्यापारी भाइयों के लिए सपोर्टिव हो जाता है, डंप थोड़ा टिक जाता है। ऐसा है, डंप के लिए स्पोर्टिंग है, स्टोर के लिए कोई स्पोर्टिंग नहीं है। स्टोर तो वैसे ठंडे कमरे में पड़ा, उसके लिए क्या स्पोर्टिंग? स्टोर के लिए तो हानिकारक है ये, डंप के लिए कह रहा हूँ बाबूजी। हाँ। तो बाबूजी आज मंडी में कितनी गाड़ी आ गई? गाड़ी है जी 116 की आमदन है, जिसमें 40 गाड़ी कल का बैलेंस है। बाबूजी आपको की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ से कितनी कितनी है जी? आवक समझो जी, चिप्सोने की 45 गाड़ी, इसमें संबल चंदोसी, 12 गाड़ी सूर्य की संबल चंदोसी, 1 गाड़ी संबल का पुखराज, 8 गाड़ी डायमंड की है, 8 में 4 चंदोसी साइड की है, 4 पंजाब की है, और 2 गाड़ी शमशाबाद की है, 23 गाड़ी एलआर की है, 1 गाड़ी मेरठ की है, 2 जंगीराबाद की है, 6 पंजाब ने की है, 7 कोल्ड स्टोर की है, 4 पंजाब की वैसी है। बाबूजी 4-5 दिनों से हमने देखा कि आलू की आवक जब सही रही ना थोड़ा सा भाव में भी सुधार आया। देखो जी, आवक के ऊपर सारा खेल है, आज आवक कम हो जाएगी तो बाजार अपने आप ठीक होना चालू हो जाएगा। हमारी, मैं आपको 100 दफा कह चुका हूँ, मंडी के अंदर हमारी में पैदा नहीं होता आलू, ये किसान व्यापारी भाई बेचते हैं तो हम बेचते हैं। अब ये तो उनके ऊपर निर्भर है, इसको भाव को बचाना है या भाव को बढ़ाना। आमदन लिमिट रखेंगे भाव टूटेगा नहीं, आमदन बढ़ाएंगे भाव टूट। और फिर मैं एक बात बता रहा हूँ, सोमवार को फिर आमदन बढ़ाना, बढ़ाओगे टूट जाएगा बाजार। और जी 37-97 आलू भी जैसे स्टोर का आ रहा है, अभी क्वालिटी बढ़िया नहीं आ रही, अगर बढ़िया आए तो बढ़िया बिके वो। और जी क्या कहते हो, अभी अच्छी हल्की क्वालिटी जो है वो निकलती रहेगी स्टोर से? देखो ऐसा है ना, अभी कोई अभी है नहीं, आज भी कोल्ड स्टोर की 7 गाड़ी है, इसमें 1-2 गाड़ी कल की बैलेंस भी है, 5-1 गाड़ी ताजी है, तो अभी कोल्ड स्टोर के आलू को भाव भी तो मिल रहा नहीं रहा, तो क्या अच्छा आलू निकालेंगे। अभी बाहर का आलू है 100, बताओ ना, 120 गाड़ी है, 120 गाड़ी के अंदर 15 गाड़ी स्टोर की लगा लो, तो 2-4 गाड़ी चिप्स होने की या सूर्य की आगी होंगी या ये करके, तो अभी तो 100 गाड़ी बाहर की है, ये 100-105 गाड़ी तो बाहर की है। बाहर के आलू ने असर डाल रखा, वो हर भाव में बिक रहा है, 100 रुपए कट्टे से लेकर 400 रुपए कट्टा हर भाव बिक रहा है जी। एक भाव असर तो स्टोर में पड़ रहा है उसका, वो खत्म होगा तो स्टोर को चांस मिलेगा ना। बाबूजी क्या लगता है अभी ये स्टोर का ये डंप कब तक समाप्त होगा? मैंने आपको क्या कहा था, ये कड़वा सच्चा है, 15 मई तक भी आलू चलेगा जी। ये अभी भूल जाए आलू वाले, अभी आलू है जी। और बाबूजी स्टोर से अच्छा आलू कब तक देख पाएंगे? देखो अगले हफ्ते में निकलना चालू होएगा स्टोर से अच्छा आलू। बाबूजी अभी भीषण गर्मी पड़नी बाकी है, क्या कहोगे, उससे क्या असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा, देखो जितनी भीषण गर्मी पड़ेगी इससे स्टोर वालों को चांस भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात क्यों ना जी। ये तो कुदरती काम है जी, इसके अंदर कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। अच्छा बाबूजी अगर हम बात करें एलपीजी वगैरह की, अभी भी कुछ किल्लत वगैरह है ना? कल तुमने देखा नहीं टीवी के अंदर क्या रिपोर्टें आ रही हैं, 2-4 दिन के अंदर सब चीजें बढ़ जाएंगी, तेल भी बढ़ जाएगा, गैस भी बढ़ जाएगी, डीजल भी बढ़ जाएगा। कल उन्होंने इशारे कर दिया, बाकी समझने वाले समझ जाए। और बाबूजी 1 महीने पहले जो मंडी में दुर्गति हुई थी ना, वो पेट्रोल डीजल के खबरों की वजह से हुई थी, फिर भी हो सकती है, कोई बड़ी बात कोई जी। बाबूजी क्या असर पड़ जाएगा उससे? तो असर क्या पड़ेगा, सब किराए भाड़े तेज हो जाएंगे, माल भाव वहीं का वहीं है, सब किसान पे असर पड़ेगा। और किस पे असर पड़ेगा, सब किसान व्यापारी मर रहे हैं बेचारे। सही बात है बाबूजी, मजदूर अभी भी जा रहे हैं निकल के? बहुत जा रहे हैं, अभी तो है ही नहीं यहाँ, देख ना। एक बात बताओ ना, कल 100 गाड़ी है आलू है 100, उसमें 40 गाड़ी बची है, तो बिक्री कहाँ, बिक्री है ही नहीं आलू की। बाबूजी इसने ट्रम्प ने तो ना पैसे तैसी करके रख दिए, मान नहीं रहा। ये तो टाइम बताया क्या होता है बाबूजी इस कंडीशन में अगर जैसे अभी खबरें आती हैं ये बढ़ने की डीजल पेट्रोल, करना क्या चाहिए किसान व्यापारी भाइयों को? किसान व्यापारी कर ही नहीं सकता कुछ, हुकूमत के आगे कौन टक्कर लेगा, किसान व्यापारी तो मरेगा, इनके तो भाड़े बढ़ जाएंगे, रेट नहीं बढ़ेगा, रेट तो वही भाव बिक रहा आलू।
बिल्कुल। तो भाजी पंजाब से जो आलू आ रहा है हाँ जी, उसकी अभी फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी आप? कोई आलू की फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं है, बाहर के आलू सब खराब है, ये कड़वा सच्चा है। ये तो आ रहा है और बिक रहा है बस। जब गाहक को नहीं कोई अच्छा दिखता, गाहक को लेना पड़ता। वैसे भाजी क्या लगता है अच्छा आलू जो है इस साल में किस महीने में बिक सकता है अच्छे आलू का भाव? अच्छा आलू तो 24 घंटे बिकता है। हम्म, जो स्टोर से भी आलू आएगा उसकी मेहनत करके ग्रेडिंग करके लाएंगे तो अच्छा आएगा, नहीं तो वो भी यही हाल होगा। भाजी अभी तो अच्छा आ ही नहीं रहा है ना वैसे, अभी अभी तो बहुत कम आ रहा। है ना? तो क्या लगता है जुलाई के आसपास ही निकलेगा जब सावन आएगा या ये तो- मानसून आएगा? ये तो जब ये डंप का आलू खत्म होगा जब ये अच्छा निकलना चालू होगा। अभी तो बाहर का आलू चल रहा है। अच्छा भाजी अफवाहें कितना काम करती हैं आलू के बाजारों में? सारे की अफवाहें काम करती है। जी। आज बता दो कहीं के कुछ हो जाए, देखो कैसे 2 मिनटों में 100 200 रुपये कट्टा आलू तेज हो जाता, चाहे गलती अफवाह हो। घबरा भी तो जाते हैं लोग, एकदम से बेचना शुरू कर देते हैं। शक्करिया जब ये बेच जब ही तो रहे हैं। जी क्यों बिक रहा है आलू ज्यादा? जी बेचने का कारण यही है। जी। तो भाजी आज अगर हम बात करें तो सूर्या से भाव बताना शुरू करो। सूर्य आलू देखो, जो स्टोर का आलू है सूर्या, जो 2-4 गाड़ी आ रही है वो बिक रहा है 900 से 1000। जो बाहर का सूर्या उसका कोई भाव नहीं, लेकर 400 से लेकर 600 650 700 तक। और जो चंदोसी का डायमंड आ रहा है वो बिक रहा है 500 से 550 जी बढ़िया वाला। जो हल्का है वो कम बिकता है। जी। और भाजी चिप्सोना आलू की बात करें? चिप्सोना बाहर का जो आलू आ रहा है उसका भी कोई भाव नहीं है, 300 से लेकर 400, एक्स्ट्रा सुपर 450। जो स्टोर का आएगा वो 500 रुपये। भाजी ये इधर का एलआर आता पंजाब का, वो उसकी पोजीशन ठीक है पहले से, उसकी बिक्री बढ़ गया, 25 गाड़ियां आज उसकी भी। अच्छा जी। हाँ जी। तो भाजी क्या डिमांड उसकी बढ़ती जाएगी? स्टोर का आलू आ रहा है ना वो निकल के तो बिक रहा है, बाहर का आलू आ रहा है वेफर वेफर में जा रहा है, जी। इस करके डिमांड तो लाल की रहती है ना। और भाजी ज्योति जूती ज्योति वोति नहीं आ रहा, बहुत कम आ रहा है। डायमंड भी बहुत कम हो गया, 4 गाड़ियां आज। क्या मान सकते हैं जी डायमंड का भाव? डायमंड पंजाब का ही बिक रहा है 350 के आसपास, ज्यादा बढ़िया 400। और भाजी शमशाबाद और जंगीराबाद का आलू है? हाँ कोई बिक्री, उनकी बिक्री नहीं है। एक एक दो गाड़ी अब सेल ही नहीं है उसकी। जी। तो भाजी क्या मान सकते हैं कि 15 मई आते आते थोड़ी आवक घटेगी तो सही रहेगा? 100% घटेगी, ये घटेगी स्टोर बढ़ेगी। और भाजी मई में सेल कैसी रह सकती है? मैं देखो सेल जैसी चल रही है इससे कम क्या होगी, इतनी तो रहेगी, इतनी सेल तो रहेगी। अच्छा भाजी अपनी मंडी में भी डैमेज आलू कितना %? हमारी मंडी में हाँ, खराब 50%। 50%। 50% बाहर का आलू खराब है। अच्छा जी भाजी। 50 क्या 60% ही खराब है, कोई आलू ठीक होता है। यानी भाजी 10-15% सुधार क्वालिटी में आया है क्यों नहीं पहले आएगा? के मुकाबले? क्यों नहीं आएगा? धीरे धीरे आएगा, स्टोर का आलू निकलेगा और सुधार आएगा। जी। और भाजी ये कौन सा है जी? ये कोल्ड स्टोर का चिप्सोना, क्या भाव भाजी? ये 430 कह रहे हैं, देखो क्या बिकता। और भाजी बम्पर आलू है वो बिक रहा है 350 रुपये। भाजी ये पैकिंग 1 किलो की है? 2 किलो की है। अच्छा 1 जी। किलो की भी आती है, उसमें 2 किलो की है। क्या भाव भाजी? ये 20 रुपए किलो नेट बिकती है। और ये गुल्ला जी? ये गुल्ला है स्टोर का। भाजी चलते क्या कहोगे? भाई ये कहेंगे घबराओ मत ना, जो होना हो गया, भाव तो गिरा हुआ। अरे कम से कम हौसले से इसका भाव तो मत और गिरन दो, स्टोर का तो भाव मत गिरन। अभी तो तुम्हारे को 8 महीने है, क्या पता कोई चांस लग जाए। धीरे धीरे निकालो, आराम आराम से बेचो, आराम आराम से बेचो, कोई जल्दबाजी मत करो, जी। जल्दबाजी में काम खराब हो जाए। खराब होगा। तो भाजी बहुत बहुत धन्यवाद है जी। आज गिराकी सही रहेगी? हाँ देखो उम्मीद तो है, शनिवार है। जी। तो भाजी कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम? 98 111 71 893 ईश्वरदास पद्मभूषण, ये 338। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। भाजी कल का बैलेंस कितना बताया था? 40 गाड़ी।